नमस्कार दोस्तों। इस समय हम गन्ने में क्या क्या कार्य करें जिससे गन्ने की बढ़वार, गन्ने की मोटाई और गन्ने की लंबाई और गन्ने के वजन को हम बढ़ाकर एक अच्छा उत्पादन ले सकें। इस समय हम गन्ने में कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें और कौन से उर्वरकों का प्रयोग हमें इस समय नहीं करना होता है जिससे हम गन्ने में कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि की बात में। दोस्तों, बारिश के मौसम में गन्ने की बढ़वार के लिए गन्ने की बंधाई पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गन्ने की बंधाई सही तरीके से नहीं होती है तो इसका असर गन्ने की बढ़वार और गन्ने की पैदावार पर बहुत पड़ता है। इसलिए गन्ने की बंधाई बहुत ज़रूरी होती है जिससे गन्ना गिरे नहीं और गन्ने में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उस पर कोई बाधा न आए। और जो गन्ने की जड़ें होती हैं बंधाई से वे स्थिर रहती हैं, वे उखड़ती नहीं हैं। और जब जड़ें ज़मीन से उखड़ती नहीं हैं तो गन्ने को जो पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं वह उसे पूर्ण रूप से मिलते रहते हैं। दोस्तों, गन्ने की बंधाई का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है, जब हम गन्ने की बंधाई सही तरीके से कर देते हैं तो गन्ने पे जो प्रकाश पड़ता है वह बिल्कुल गन्ने की पत्तियों पर और गन्ने की जो पोरी होती है उन पर पड़ता है, जिससे गन्ने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पूर्ण रूप से होती है और गन्ने को जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है वह पूर्ण रूप से उसको मिलता रहता है। दोस्तों, दूसरा कारण होता है गन्ने की पत्तियों को इस समय उतार देना, क्योंकि गन्नों की पत्तियों को जब हम उतारने से गन्ने की जो मोटाई होती है उस पर बहुत असर पड़ता है। और जब गन्ने की मोटाई बढ़ती है तो गन्ने का वजन ऑटोमेटिक ही अपने आप बढ़ जाता है। तो इसलिए जो गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं, नीचे की पत्तियां होती हैं, उनको उतार कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। जब हम गन्ने की सूखी पत्तियों को मिट्टी में मिला देते हैं तो उसमें बहुत ही ऐसी कार्बनिक मात्रा होती है जिससे गन्ने की जो जड़ें होती हैं उनको सोख लेती हैं और वह उस माध्यम से गन्ने को प्राप्त होती हैं। तो इसलिए गन्ने की पत्तियों को उतारने से हमारे उर्वरकों का खर्चा भी कम हो जाता है। और दूसरी बात, जो हमारी गन्ने की फसल में मिलीबग की समस्या आती है, वह गन्ने की पत्तियां उतारने के बाद वह समस्या नहीं दिखाई देती है। गन्ने की पत्ती उतारने से एक फ़ायदा और होता है, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह पूर्ण रूप से होती है, क्योंकि कोई भी फसल हो उसको भोजन बनाने के लिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए जो सूखी पत्तियां होती है जब उनको उतार देते हैं तो सभी जो पत्तियां उतर जाती है तो वह है प्रकाश सीधा गन्ने की पोरियों पर और पत्तियों पर पड़ता है। इसलिए गन्ने की पत्तियां उतार देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन उर्वरकों का प्रयोग हमें इस समय करना चाहिए और किन उर्वरकों का प्रयोग हमें इस समय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने पोटास और फास्फोरस का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में अभी तक नहीं किया है या कम किया है तो आप अपनी गन्ने की फसल में पोटास और फास्फोरस का प्रयोग इस समय ज़रूर कर दें, क्योंकि ये दोनों ऐसी खाद हैं जिससे गन्ने की मोटाई और गन्ने का वजन और गन्ने की जो लंबाई होती है उसको बढ़ाने में बहुत ही सहायता करती हैं। और अगर आपने अभी इन खादों का प्रयोग नहीं किया है तो फिलहाल अभी आप इन खादों का प्रयोग ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस समय गन्ने की बढ़वार बहुत अधिक हो जाती है और स्प्रे करने में बहुत ही दिक्कत आती है, लेकिन कुछ किसान जो होते हैं वे इस समय पावर स्प्रेयर के द्वारा गन्ने पर स्प्रे करते हैं। तो इसलिए अगर आप पावर स्प्रे द्वारा गन्ने पर स्प्रे कर सकते हैं तो आप वाटर सोल्यूबल जो आता है उसको लेकर आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ 300 लीटर पानी में मिलाकर आप गन्ने पर पावर स्प्रेयर के द्वारा स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गन्ने में डेंचिंग के द्वारा खाद को लगाना चाहते हैं तो 25 किलोग्राम पोटास और 10 किलोग्राम फास्फोरस, इन दोनों को आप इस समय गन्ने की में लगा सकते हैं, जिससे गन्ने की मोटाई और लंबाई और उसकी जो जड़ें होती है उनका विकास होगा और गन्ने में जो वजन की मात्रा होगी वह भी बढ़ेगी। या आप 10 किलोग्राम सागरिका को प्रति एकड़ के हिसाब से भी लगा सकते हैं, जिसमें आप 25 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर 10 किलोग्राम सागरिका को ले सकते हैं और इस समय आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि सागरिका में जिंक, बोरॉन और समुद्री शैवाल ऐसे बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गन्ने की उपज को बढ़ा देते हैं। और सागरिका जो है जल भराव की स्थिति में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे खेती से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ जय जवान जय किसान।